जी इब्तिदा है रबी जवे के बरकताम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिन से आप देख भी रहे हैं डायरी टीवी नेटवर्क पर इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से रिपोर्टें आप देख भी रहे हैं और उम्मीदवारों के खासकर इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं। इस हवाले से पायलट स्कूल अटक में जो इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं, जो स्टाफ की तैयारियां हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तकी अब्बास शाह साहब। सर, तैयारी कैसी जा रही है? सबसे पहले ये बताइए आपको जिम्मेदारी क्या है इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस 2024 के इलेक्शन में? बहुत शुक्रिया जनाब करीम खान साहब, आपने मौका दिया। इलेक्शन के हवाले से मेरी ड्यूटी जो है वो बेसिकली ARO असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर NA 49 अटक 1 की ड्यूटी मेरे ज़िम्मे है। अच्छा सर। बेसिकली हम तमाम लोगों के जितने हमारे कैंडिडेट होंगे, उनकी जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी है, वो सारा प्रोसीजर हमारे पास, और मेरे साथ RO अदनान राजा साहब हैं। साथ ही तो डिप्टी DO अटक भी, और साथ इलेक्शन की ट्रेनिंग के सिलसिले में हम इलेक्शन कमीशन को पूरे अपना सारा स्टाफ, हमारा टीचिंग स्टाफ, और इसके अलावा तहसील अटक के जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं वहाँ के मुख्तलिफ उनके मुलाजमीन और साथ साथ उनके ऑफिसर, वो ट्रेनिंग के लिए पायलट स्कूल में इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग का इनेकाद किया है। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरे EO सैयद जवाद अल हसन हैं। ये बेसिकली इस पूरी ट्रेनिंग को देख रहे हैं और इसके फोकल पर्सन है तहसील अटक में। बेसिकली NA 49 जो है वो 3 तहसीलों पे मुश्तमिल है। इनमें तहसील अटक है, तहसील हसन अब्दाल और तहसील हज़रों पे मुश्तमिल है। मेरे पास जो हैं वो 461 हमारे पोलिंग स्टेशन होंगे तीनों तहसीलों में। उनमें से अटक के सैयद जवाद अल हसन बेहतर बता सकते हैं कितने, 177 पोलिंग स्टेशन हमारे तहसील अटक में बनेंगे। और ये 177 जो अटक के लिए हैं, इनकी ट्रेनिंग अटक में, और हज़रों के जो हैं वो हज़रों में, और हसन अब्दाल की ट्रेनिंग हसन अब्दाल में 49 में उनकी जारी है। इस वक्त तो हमारी डेली जो ट्रेनिंग है, इस वक्त जो ट्रेनिंग बेसिकली जैसा कि आपने स्टार्ट में बता दिया, पोलिंग ऑफिसर और APO जो है इन 2 कैटेगरीज़ की ट्रेनिंग जहाँ पे स्टार्ट है। 9 बजे से लेकर 12:30 तक ये ट्रेनिंग होती है। इसमें जो ट्रेनिंग करने वाले हैं उनको बाकायदा उनकी मुआवजा भी मिलता है, उनको लंच भी प्रोवाइड किया जाता है और तमाम स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है। नायत हाईली क्वालिफाइड हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है, और वो अमले को बाकायदा तौर पर ट्रेन करते हैं। और साथ हम उन लोगों की अटेंडेंस भी चेक करते हैं कि कितने लोग आ जाए हैं, जो नहीं है उनके खिलाफ बाकायदा महकमा अपनी जो कार्रवाई है उसके मुताबिक वो एक्शन लेता है। सर, इसमें बहुत सारे स्टाफ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले इलेक्शन में हिस्सा भी लिया होगा, उनको ट्रेनिंग दी भी गई होगी, और कुछ नए भी होंगे। आया जो नई ट्रेनिंग है और पुरानी ट्रेनिंग है उसमें कोई फ़र्क होता है या कोई नई चीज़ें भी ऐड करते हैं साथ में? तकरीबन वही ट्रेनिंग है जी, मेरा ख्याल है। ऑलरेडी शायद आपके इल्म में ये बात भी है कि ये आज से 3-4 माह पहले भी ट्रेनिंग का प्रोसेस हुआ था, तो इनमें से 90% वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले भी उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन का दोबारा ऑर्डर है कि दोबारा चूँकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो अब नए सिरे से इनको ट्रेन किया जाए, इसलिए अब दोबारा इनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है। सर, ट्रेनिंग को कितने दिन हो गए और ये खिताब पजीर कब हो गया, इसकी लास्ट डेट क्या है? जी जवाद अल हसन प्लीज जरा इस बारे में। जवाब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग सर, आप फोकल पर्सन हैं, सवाल सुन लीजिएगा। आप फोकल पर्सन हैं, सारी ट्रेनिंग को देख रहे हैं। बेसिकली पूरे ज़िले से स्टाफ लिया गया है, या ये जो करीब जवाब के जो यानी कि जो NA 49 के जो समझते हैं कि स्टाफ है उनको ही हायर किया गया है? नहीं, मैं सिर्फ तहसील अटक के लिए फोकल पर्सन हूँ, और हम लोग सिर्फ जो तहसील अटक के लोग हैं इनली जो होता है PP3 में जो है हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टाफ को हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें ट्रेनिंग तकरीबन लास्ट वीक से जारी है, और ये 10 तारीख तक हम लोगों ने फिनिश करनी है इसके लिए, APOs के लिए और POs के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मरला होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सीनियर APOs की ट्रेनिंग होगी, वो 11 तारीख से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। इस वक्त जो ट्रेनिंग स्टाफ ले रहा है वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है या बाकी डिपार्टमेंट से भी है? नहीं, इसमें यह है कि जिन लोगों ने पोलिंग के अमल में हिस्सा लेना है वो सारे शामिल है। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ भी है, एग्रीकल्चर भी है, और दूसरे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, MC के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग हैं, जितने लोगों ने मतलब कि इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेना है एज ए प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर, वो सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब तक की तैयारी इत्मीनान बख्श है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जवाब सर आपका? बहुत शाह साहब आपके बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने आपकी बातें सुनी, और इस वक्त ट्रेनिंग जारी है, और 10 तारीख को गालिबन ये कह रहे हैं कि जी इख्तिताम पजीर होगा, ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। और इस तरह इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, आपने गुफ्तगू भी उनकी सुनी थी। जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन के वो 2024 के आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल है, और इस हवाले से ये आपने मनाजिर भी देखे हैं, जो ट्रेनिंग हो रही है आप मनाजिर देख रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों की स्टाफ की जो है वो
मुख्तलिफ शोबाजात से उनको लिया गया है स्टाफ को। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको तजुर्बा भी हासिल है, गुज़श्ता इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। बिल्कुल ज़िंदगी में वफाकी और सांसों ने साथ दिया। करीम खान नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।